Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do part 3 of Unit 12, Block 4, MPCE 046, that is MAPC second year students who have opted for Applied Positive Psychology. This video is for you guys. इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी वीडियो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में क्या कवर्ड है ये भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। ये थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है इस यूनिट का। सो लेट अस स्टार्ट विद द पॉजिटिव पेरेंटिंग। पॉजिटिव पेरेंटिंग के बारे में बात तो बहुत होती है, लेकिन एक्चुअली ये होता क्या है वो हम आज जानने वाले हैं। सो जो पेरेंट्स होते हैं वो तो हमेशा ही कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर हो, बच्चा खुश रहे, हेल्दी रहे, सक्सेसफुल हो लाइफ में। ये हर एक पेरेंट, जो भी पेरेंट हैं उनसे पूछोगे आप यही जवाब मिलेगा। सो अब अगर हम ऐसा चाहते हैं तो क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए कि वो गोल अचीव हो जाए। कुछ कॉमन ग्राउंड प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे हम। जैसे कि पेरेंटिंग जब हम करते हैं तो कितनी इफ़ेक्टिव हो और कैसे चाइल्ड का ऑप्टिमम डेवलपमेंट पॉसिबल हो, इसके लिए पात्रा ने 2022 में एक बात कही थी। उन्होंने ये बोला था कि पेरेंटिंग का बड़ा गोल ये नहीं होना चाहिए कि वो बच्चे को बेस्ट बनाना चाहे सब में से, बल्कि उनका गोल ये होना चाहिए कि अपने में बच्चा बेस्ट हो। इनके स्टेटमेंट में इन्होंने यही थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देके बोला है इन्होंने कि लार्जर गोल ऑफ पेरेंटिंग आर यूजुअली निग्लेक्टेड इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। जो बड़ा गोल होता है पेरेंट्स का उसको निग्लेक्ट कर दिया गया है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, वेयर एवरी पेरेंट वांट्स देयर चाइल्ड टू बी द बेस्ट अमंगस्ट अदर। सारे जितने बच्चे हैं उनमें से सबसे बेस्ट वो अपने बच्चे को करना चाहते हैं, नॉट द बेस्ट ऑफ हर सेल्फ और हिमसेल्फ। ये नहीं कि बच्चा खुद में अपना सबसे बेस्ट लेके निकले, बट वो सारे लोगों में, बाकी इंसानों के बीच में बेस्ट चाहते हैं। एज अ रिजल्ट द चाइल्ड में गेन वाइड नॉलेज, एक्वायर वेरियस स्किल्स, अचीव अ लॉट। और इस ऐसा करने के लिए बच्चा सारी कोशिश करता है, नॉलेज भी हो जाती है उसमें, बहुत सारी स्किल्स डेवलप हो जाती है, बहुत बहुत कुछ डेवलप भी कर अचीव भी कर लेता है। लेकिन जो चीज़ें मिस हो जाती हैं वो है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कनेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन, जो ट्रू पर्पस होना चाहिए लाइफ का। ऐसा पात्रा ने 2022 में कहा। नाउ पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब क्या है? अब हम पॉजिटिव पेरेंटिंग की तरफ जा रहे हैं। जिसमें हम पॉजिटिव साइकोलॉजी के जितने प्रिंसिपल है, पॉजिटिव साइकोलॉजी के जितने प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स आपने पढ़े हैं, जो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस में हम यूज़ कर सकते हैं, वो पॉजिटिव पेरेंटिंग के अंदर आता है। बच्चे में गलत क्या है इसमें फोकस करने के बजाय हम उसमें राइट क्या है और क्या गुड निकाल सकते हैं बच्चे के अंदर से, वो हम उस पे फोकस करते हैं। पेरेंट्स का फोकस खुद के ऊपर भी होता है, उनका खुद सेल्फ वो अवेयर हो जाएं, माइंडफुल हो जाएं, और उनका लार्जर गोल पेरेंटिंग होना चाहिए। और अपने बच्चे को सुने, बच्चा क्या कह रहा है, बच्चे की नीड्स को समझे, एंड एक अच्छे रोल मॉडल भी बनने की कोशिश करें, सो दैट बच्चे को लव्ड फीलिंग आए कि हाँ ए चाइल्ड इज़ बीइंग लव्ड। तो बच्चे को खुद फील आना चाहिए कि हाँ उसको प्यार किया जाता है और वो कॉन्फिडेंट फील करे। पॉजिटिव पेरेंटिंग में एक ऐसा नहीं है कि आपने एक टाइम तक की उसके बाद आप छोड़ दिया, मतलब दिस इज़ नॉट अ कोर्स। ये कंटिन्यूअल रिलेशनशिप होती है पेरेंट एंड चाइल्ड के बीच की, जिसमें आपको हमेशा केयर देनी पड़ती है बच्चे को, उसको पढ़ाते रहना पड़ता है, नई चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, और एक कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है बच्चे एंड पेरेंट के बीच में। आप उसकी नीड्स को हेल्प करें, उसको फुलफ़िल करें, नीड्स को कंसिस्टेंटली फुलफ़िल करें, अनकंडीशनली उसको हेल्प करें हर चीज़ में। ये पेरेंटिंग के अंदर आता है। और बच्चे को नर्चर करना, उसको स्किल्स जो भी चाहिए हैं वो एक्विजिशन में आप उसको हेल्प कर सकते हैं, रिसोर्सेज ढूंढ सकते हैं जहाँ से बच्चा सीख सकता है, वो अपने पोटेंशियल डेवलप कर सके, एम्पावर्ड फील करे। और ये चीज़ें पेरेंट्स को चाहिए है कि वो करें, डालें बच्चे के अंदर, और बच्चे की हेल्प करें। एक बैलेंस्ड अप्रोच बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे बच्चे की नीड्स तो आप पूरी कर रहे हैं, साथ में बच्चे को डिसिप्लिन भी बना रहे हैं, उसको अच्छी वैल्यूज़ दे रहे हैं, और वो इस तरह से दे रहे हैं कि वो फंक्शनल रहे।
अब ये जो दो मेन इशू पेरेंटिंग में आते हैं वो आता है डिमांडिंग एंड रेस्पॉन्सिवनेस, डिमांडिंगनेस एंड रेस्पॉन्सिवनेस। तो ये जो डिमांडिंगनेस एंड रेस्पॉन्सिवनेस है, बच्चा डिमांड करता है, आप रेस्पॉन्ड करते हो, आप डिमांड करते हो, बच्चा रेस्पॉन्ड करता है। तो ये दोनों साइड से होती है, दोनों टीम से होती है, पेरेंट टीम एंड चिल्ड्रन टीम। तो अब इनका इंटरेक्शन से 4 पेरेंटिंग स्टाइल आई है। एक है अथॉरिटेरियन, दूसरी है अथॉरिटेटिव डेमोक्रेटिक, एंड तीसरी है परमिसिव, एंड चौथी है निग्लेक्ट इनडिफरेंट पेरेंटिंग। ओके, सो इसमें ये क्या क्या है ये इस टेबल में बताया। अगर आप अथॉरिटेटिव पेरेंट की बात करें, जो अथॉरिटेटिव डेमोक्रेटिव की बात कर रहे हैं, उसमें आ जाता है फिर्म एंड कंसिस्टेंट कंट्रोल। आप फिर्म रहेंगे, कंसिस्टेंट कंट्रोल करेंगे, मॉनिटर एंड इम्पार्ट क्लियर स्टैंडर्ड्स फॉर देयर चिल्ड्रंस कंडक्ट। वो जो भी करेंगे उसका क्लियर आप एक बाउंड्री सेट करके रखेंगे, क्या करना है क्या नहीं। गिव प्रायोरिटी टू चाइल्ड्स नीड्स एंड एबिलिटीज़, उसकी जो भी नीड्स हैं एबिलिटीज़ हैं उसको आप इम्पोर्टेंस देंगे। इम्प्लाइंग एज अप्रोप्रिएट मैच्योरिटी डिमांड्स, और एज अप्रोप्रिएट जो भी है उसी हिसाब से उनकी डिमांड्स को फुलफिल किया जाएगा। एनकरेज चिल्ड्रन टू बी इंडिपेंडेंट, अटेंटिव, फॉरगिविंग, ऑफरिंग डेमोक्रेटिक क्लाइमेट। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सो ये बेस्ट माना जाता है वैसे अथॉरिटेटिव डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग। नेक्स्ट इज परमिसिव। परमिसिव में क्या हो जाता है, इसमें फ्रीक्वेंट एक्सप्रेशन ऑफ वार्मथ एंड अफेक्शन, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ देते हैं, आप प्यार देते हैं, अफेक्शन देते हैं। लो इन एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स एंड अथॉरिटी, बच्चे ने रूल नहीं फॉलो किया तो भी ओके है उन पेरेंट्स के लिए। हाई एक्सेप्टेंस, हाईली उसको बहुत प्यार मोहब्बत से रखते हैं, बिल्कुल लाड़ पुचकार के, जो जिद करेगा सब फुलफिल करना। टेकिंग द रोल ऑफ फ्रेंड रादर देन पेरेंट, और पेरेंट की बजाय आप फ्रेंड जैसे ही हो जाते हो बिल्कुल। अलाउ द चाइल्ड टू मेक देयर ओन डिसीजंस, एंड बच्चे को खुद के डिसीजन लेने देते हैं। मिनिमल पनिशमेंट मिलती है गलती करने पर भी। दो और है, अथॉरिटेरियन में है एक्सपेक्टिंग स्ट्रिक्ट। ये पुराने ज़माने में जैसे माता पिता होते थे बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, कोई क्वेश्चन नहीं कर पाता था, उन्होंने जो रूल डाल दिया तो डाल दिया, पेरेंट्स की अथॉरिटी चलती थी। कुछ भी बच्चे की इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, और ओबीडियंस जो है उसको बहुत फोर्सफुली और बुरी तरह से हैंडल किया जाता था, पनिशमेंट दी जाती थी। बहुत कम कम्युनिकेशन होता था पेरेंट चाइल्ड के बीच में, एंड डायरेक्टिव, हाईली डायरेक्टिव बिहेवियर होता था। पेरेंट्स जो बोलते थे बच्चे को करना होता था, तो ये अथॉरिटेरियन था जो अच्छा नहीं है। निग्लेक्ट, ये भी अच्छा नहीं है। इसमें क्या है, इनअटेंटिव बिहेवियर होगा, पेरेंट्स ध्यान ही नहीं देते, बच्चा जो करे करने दो, हमें क्या लेना देना। एंड निग्लेक्टिंग द चाइल्ड, बच्चा कुछ भी मांग रहा है तो कोई ध्यान नहीं देना, रो रहा है मांग रहा है कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिटिल इंटरेक्शन विद द चाइल्ड, चाइल्ड से बात भी नहीं करते हैं। सो नाउ अब हमारे पास इन्होंने बताया कि कौन से पेरेंटिंग स्टाइल अच्छी है। तो इन्होंने बताया अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग जो डेमोक्रेटिक वाली थी, फर्स्ट वाला जो हमने पढ़ा था, वो सबसे बेस्ट स्टाइल होती है, मोस्ट इफेक्टिव होती है, और ये पॉजिटिव अप्रोच है पेरेंटिंग प्रैक्टिस में, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में। जो डेमोक्रेटिक अप्रोच भी है जहाँ पे पेरेंट एंड चिल्ड्रन जो है वो इंडिविजुअल्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं, उनके राइट्स को कंसीडर किया जाता है। पेरेंट्स जो है वो वार्मथ भी शो करते हैं, फिर डिसिप्लिन भी रखते हैं, और इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड करते हैं, बच्चे को फ्रीडम भी देते हैं, बच्चे को केयरिंग होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मौका भी देते हैं बच्चे को। और वैल्यूज़ जो है वो बच्चों को सिखाई जाती है, वो कौन है और क्या कमी है उनमें ये भी उनको बताया जाता है, और कैसे उस पर वर्क करना है ये भी इसमें भी सपोर्ट किया जाता है। और ओपन एंड क्लियर कम्युनिकेशन होता है बच्चों के साथ, जजमेंट नहीं किया जाता बच्चों को, हाँ, उनका मजाक नहीं उड़ाया जाता, उनको समझाया जाता है अगर कहीं पे गड़बड़ है। माइंडफुलनेस एग्जिबिट किया जाता है, पेरेंट्स अपने बिहेवियर में भी करते हैं, एंड इंटरेक्शन जो बच्चे के साथ करते हैं उसमें भी करते हैं। नाउ कमिंग टू माइंडफुलनेस इन पेरेंटिंग, पेरेंटिंग में माइंडफुलनेस कैसे हम कर सकते हैं। तो पेरेंटिंग बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस भी हो सकता है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि कहीं से सपोर्ट ना मिले, फैमिली में दोनों पेरेंट्स वर्किंग है तो कहीं से कुछ नहीं है, अकेले सब कुछ हैंडल करना है। ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है तो सोशल मीडिया का भी इन्फ्लुएंस बच्चों पे होता है, एंड बच्चों के बिहेवियर में भी वो असर पड़ता है। तो माइंडफुलनेस अप्रोच जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेरेंट्स को हेल्प करती है कि वो खुद पे फोकस कर सकें, और चाइल्ड हियरिंग कैसे की जा सकती है उसमें भी वो माइंडफुलनेस पेरेंटिंग हेल्प करती है। पेरेंट्स अपना गोल रियलाइज़ कर सकते हैं, चाइल्ड को हेल्प कर सकते हैं कि डेवलपिंग चाइल्ड को कि वो अपना लाइफ में किस तरह का इंसान बने, अच्छा इंसान बने, है ना। तो माइंडफुलनेस जो होती है वो
एक फैमिली सिस्टम को एनहांस करवाती है, इंटरेक्शन पैटर्न को एनहांस कराती है, पेरेंट को हेल्प करती है कि वो अपना स्ट्रेस को रिड्यूस कर सके, ज़्यादा अवेयर रहें बच्चे की नीड को लेकर, और जजमेंट को सस्पेंड करें, मतलब जजमेंट ना करे बच्चे के ऊपर, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे फोकस करे, एंड अब चाइल्ड के वेलबींग के लिए अवेयर रहे। माइंडफुलनेस में और भी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि किसी भी चीज़, स्टिमुलस और एक्सपीरियंस का अवेयर होना इज़ माइंडफुलनेस। सो माइंडफुलनेस पेरेंटिंग तो आप अभी तक सुन रहे थे, अब आप ये समझेंगे कि माइंडफुलनेस है होती क्या है, कैसे हम गेन कर सकते हैं। तो माइंडफुलनेस जो है वो अवेयरनेस है किसी ऑब्जेक्ट की, स्टिमुलस की, एट प्रेजेंट मोमेंट, आपकी फीलिंग्स की, आपके थॉट्स की। सो और विदाउट जजिंग उसको महसूस करना है, आपको इमोशंस उसमें नहीं डालने हैं। मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आप अटेंशन पे करें, अपने पर्पस पे अटेंशन पे करें, प्रेजेंट मोमेंट पे अटेंशन पे करें, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड शो करें अपने उन जो भी आपको फील हो रहा है, जो भी आपके इमोशंस हैं। सो जनरली हम क्या करते हैं, हम ऑटो पायलट मोड में होते हैं, हर चीज़ हम बस करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे हैं, हम माइंडफुल हैं ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। सो पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है कि वो अपने थॉट्स एंड इमोशंस को नोटिस करें, जब स्पेसिफिकली जब वो बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और अपने बिहेवियर को रेगुलेट करें इस वे में कि बच्चे पर उस चीज़ का क्या असर पड़ेगा और कितना इफ़ेक्टिव आपका इंटरेक्शन बच्चे के साथ हो सकता है, सो दैट बच्चा आपसे लर्न करे। सो माइंडफुलनेस हेल्प करता है सेल्फ रेगुलेशन में। अब माइंडफुलनेस पेरेंटिंग में इन्होंने बताया है, ये एक्चुअली माइंडफुल पेरेंटिंग जो है वो डंकन कोट्सवर्थ एंड ग्रीनबर्ग इन्होंने डेवलप किया था। एंड इन्होंने ये बताया कि पेरेंट्स की जो एबिलिटीज़ होती है चाइल्ड पे अटेंशन पे करने की, और उनकी जो पेरेंटिंग होती है वो इंटेंशनल होनी चाहिए, प्रेजेंट सेंटर्ड होनी चाहिए, एंड नॉन जजमेंटल होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें, आप बच्चे से जो भी बिहेव कर रहे हैं, जो भी इंटरेक्शन कर रहे हैं, इट शुड बी इंटेंशनल। आपकी इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। सेकंड, प्रेजेंट सेंटर्ड, अभी को लेके, पास्ट वास्ट को बीच में नहीं लाना है, फ्यूचर को बीच में नहीं लाना है। नॉन जजमेंटल, आपको बच्चे को जज नहीं करना है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। नाउ ये फोकस करता है ये जो माइंडफुल पेरेंटिंग है ये फोकस करता है माइंडफुलनेस सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में। तो इसके 5 डायमेंशंस बताए गए हैं। जो माइंडफुल पेरेंटिंग है उसमें कौन कौन से हैं? लिसनिंग विद द फुल अटेंशन, पहले आपको बच्चे को पूरे अटेंशन से सुनना है। नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ एंड चाइल्ड, बच्चे और खुद को नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। इमोशनल अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एंड चाइल्ड, बच्चे के इमोशंस क्या हैं, आपके इमोशंस क्या है, उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। सेल्फ रेगुलेशन इन द पेरेंटिंग रिलेशनशिप, और आपको अपने ऊपर रेगुलेट करना होगा, नो मैटर व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, आपके साथ क्या हो रहा है, आप कहाँ से गुजर रहे हैं, क्या टेंशन है, उसको हटा के आपकी पेरेंटिंग रिलेशनशिप होनी चाहिए, सेल्फ रेगुलेट करते हुए होना चाहिए। कंपैशन फॉर सेल्फ एंड चाइल्ड, खुद के लिए भी कंपैशन होना चाहिए, चाइल्ड के लिए भी होना चाहिए। नाउ पेरेंट्स जो होते हैं वो उसमें बताया है कि जिन जो अथॉरिटेटिव एंड डेमोक्रेटिक स्टाइल को फॉलो करते हैं वो माइंडफुलनेस को भी रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी अप्रोच में। एंड इनके जो थॉट्स और इमोशंस होते हैं वो अपनी सिचुएशंस के साथ होते हैं, बच्चे की नीड्स के साथ एम्पैथाइज भी करते हैं वो। एंड ये भी देखते हैं कि उनके एक्शंस से क्या फ़र्क पड़ेगा, पेरेंटिंग गोल उनका जो होगा उसी के अकॉर्डिंगली उनके एक्शन भी होते हैं। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि बच्चा है ना मॉल में टेंट्रम शो कर रहा है, अब जो पेरेंट्स है उसको ये अवेयर होना पड़ेगा कि उस सिचुएशन में उनके इमोशंस क्या हैं, पेरेंट के इमोशन क्या है, उनको अपने इमोशन को रेगुलेट करना पड़ेगा और एक क्लियर अप्रोच करनी पड़ेगी बच्चे के ऊपर, जिससे बच्चे को वो फिर्म होके लेकिन लविंग एंड अंडरस्टैंडिंग होते हुए बच्चे के साथ थॉटफुलनेस के साथ बिहेव करें। नाउ वेज टू प्रैक्टिस पॉजिटिव पेरेंटिंग, क्या क्या तरीके हैं जिससे हम पॉजिटिव पेरेंटिंग कर सकते हैं। सो इसमें 5 एस्पेक्ट बताए हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग के। इन्होंने बताया कि जो जो डेमोक्रेटिक अप्रोच है पेरेंटिंग की, वो बेस्ट स्टाइल मानी गई है पेरेंटिंग की, जिसमें बहुत सारे स्किल्स आते हैं, जैसे कि आप पॉजिटिव फैमिली और क्योंकि बहुत सारे स्किल्स आते हैं इसीलिए ये हेल्प करता है कि आपकी फैमिली का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहे,
या बच्चों के साथ भी एंड ऐसे ओवरऑल भी, सो दैट हम बच्चे जो है वो ऑप्टिमली लर्न कर सके अपने लेवल, ऑप्टिमली मतलब उनके उनकी पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम वो अचीव कर सके अपनी पोटेंशियल को। और पॉजिटिव पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप देखने को मिलती है जब आप क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक स्टाइल को फॉलो करते हैं, अथॉरिटेटिव डेमोक्रेटिव स्टाइल को फॉलो करते हैं। चाइल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करता है, फ्लरिश होता है एंड जो पॉजिटिव पेरेंटिंग होती है उसका मेन फोकस क्या होता है, केयर एंड डेवलपमेंट ऑफ बोथ चाइल्ड एज वेल एज पेरेंट। सो इसके 5 एस्पेक्ट जो हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग के, वो क्या है? नंबर 1, सेफ एंड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को सेफ फील करवाएं। वो जहाँ पे है जब तक वो सेफ नहीं फील करेगा वो एक्सप्लोर नहीं करेगा, लर्न नहीं करेगा, ग्रो भी नहीं होगा। सो इसीलिए चाइल्ड शुड फील सिक्योर जहाँ पे भी वो है, सो दैट वो प्रॉपरली डेवलप कर सके। जब वो सिक्योर अटैचमेंट देखता है, स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड्स देखता है अपने पेरेंट्स के साथ, उसका खुद का, तो वो डील कर पाता है अपनी डेवलपमेंटल चैलेंजेस को, जो भी उसकी लाइफ में जैसे जैसे बड़ा होता है अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, उन चीज़ों को वो फेस कर पाता है। सेकेंड इज़ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस हमेशा रियलिस्टिक ही बच्चे के साथ रखना चाहिए, बच्चे की क्या कैपेबिलिटीज़ है, क्या पोटेंशियल है, सो दैट चाइल्ड अपनी लाइफ को ओन कर सके, लाइफ को हैंडल कर सके। और बस ये नहीं कि पेरेंट जो चाहते हैं वही बच्चे करेंगे, क्योंकि मेरा ये सपना था इसलिए मेरा बच्चा पूरा करेगा, दैट इज़ अ रॉन्ग पेरेंटिंग स्टाइल। और खलील गिब्रान ने भी इसके बारे में ये लिखा है, आप पढ़ सकते हैं वैसे ये। इसमें वही ये बताया है कि बच्चा आपकी लाइफ में आया है लेकिन वो आप नहीं हो, इसीलिए आप अपनी चीज़ें उसमें डालने की कोशिश मत करो। उसकी खुद की लाइफ है, वो खुद से डेवलप हुआ है और वो उसकी मर्ज़ी है वो अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहता है। सो यू कांट कंट्रोल देम फॉर योर बेनिफिट्स। सो हर एक चाइल्ड जो होता है वो डिफरेंट होता है, और वो अलग अलग जैसे कॉन्टेक्स्ट से, मतलब जैसे एनवायरनमेंट से वो डील करता है, उसी के वो चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस भी करती हैं। इमीडिएट भी हो सकता है वो कॉन्टेक्स्ट, और लार्जर कॉन्टेक्स्ट भी आप देख सकते हो लाइफ का। सो एक इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ब्रॉनफेन ब्रेनर हमने पढ़ी हुई थी, उसी का ही एक रिवाइज्ड वर्जन है बायो इकोलॉजिकल मॉडल, जो हाईलाइट करता है कि मल्टीपल सिस्टम्स का जो हमारे सराउंडिंग में है उसका क्या इन्फ्लुएंस होता है बच्चे के डेवलपमेंट पर। सो इसमें कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैमिली, स्कूल, नेबरहुड, कम्युनिटी, सोसाइटी, नेशन with their laws, कस्टम्स, वैल्यू सिस्टम, सोशल मीडिया, डिजिटल वर्ल्ड, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ता है, और डेवलपमेंट पे भी एंड उसकी फंक्शनिंग पर भी। सो बाद में क्या होता है, जब इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है तो बच्चे का जो फोकस होता है डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में, उस टाइम पे ये इंडिविजुअल इंडिविजुअली हर एक चाइल्ड अलग अलग तरीके से इसको फेस करता है, एक्सपीरियंस करता है अपना डेवलपमेंटल स्टेजेस में। सो पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है ये समझना कि चाइल्ड के जो कॉन्टेक्स्ट हैं वो डायनामिक इंटरेक्शन से हो रहा है। वो अपने एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में जिस तरह का उस वो फेस कर रहा है सिचुएशन, वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उस पे असर छोड़ रहे हैं। एंड इसीलिए पेरेंट्स का जो एक्सपेक्टेशंस है वो रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। सो नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें, क्योंकि यहाँ पे हमने 5 पॉइंट पढ़े थे, 5 एस्पेक्ट ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग। पहला तो सेफ एनवायरनमेंट देना है, फिर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। नाउ थर्ड इज़ पॉजिटिव डिसिप्लिन। बहुत ज़रूरी है कि आप जब बच्चों के साथ डील करते हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग, उन्हें उस तरह के डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए कि बात नहीं मानोगे तो डंडा मारेंगे। शाउटिंग नहीं होनी चाहिए, फिजिकल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, थ्रेटन नहीं करना, शेम नहीं दिलाना उनको ब्लेम नहीं करना है। तो फिर डिसिप्लिन का क्या मतलब है? डिसिप्लिन का मतलब है, फिर पॉजिटिव डिसिप्लिन का मतलब है आप क्लियर एंड ओपन कम्युनिकेशन करें बच्चे से, और वो असर्टिव मैनर पे बिहेव करे, ये इंश्योर करें। कुछ टाइम लें समझने के लिए कि बच्चे की नीड क्या है, और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू आप ये कर सकते हैं, पॉजिटिव डिसिप्लिन डाल सकते हैं बच्चों में। सो पेरेंट्स जब माइंडफुलनेस एग्जिबिट करते हैं बच्चे को सुनने में, एंड उसकी क्या बिहेवियर किस तरह का है उससे अवेयर हो जाते हैं, एंड खुद के बिहेवियर से अवेयर हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें होने लगती हैं, अपने आप से होने लगती है। पॉजिटिव डिसिप्लिन जो होता है उसमें पॉजिटिव बिहेवियर पे जोर दिया जाता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर पे जोर दिया जाता है। सो एक स्टेटमेंट है जो ये कहता है, देयर इज़ नो बैड चाइल्ड,
ओनली बैड बिहेवियर एंड गुड बिहेवियर। तो कोई बच्चा गंदा नहीं होता है, बस बैड बिहेवियर एंड गुड बिहेवियर होते हैं। एंड ये अगर क्लियरली आउटलाइन कर दिया जाए बच्चे को कि ये अच्छा बिहेवियर माना जाता है, ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, एंड गुड और बैड बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, तो बच्चा ऑटोमेटिकली बात समझने लगता है। एंड आप थोड़े से फिर्म हो सकते हैं, कुछ रूल्स बना सकते हैं, टोकन इकोनॉमी वाली टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। सो बिसाइड्स बीइंग एम्पैथेटिक एंड लविंग, ये तो आपको रहना ही रहना है आपके बिहेवियर में, लेकिन आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट इज सेल्फ केयर। सेल्फ केयर सिर्फ खुद की नहीं, आपको बच्चे की भी करनी है, खुद की भी करनी है, दोनों को ही इक्वली सेल्फ केयर की ज़रूरत होती है। तो पेरेंट्स को अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा, सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना होगा, एम्पैथेटिक होना होगा, काइंड एंड कंपैशनेट रहना पड़ेगा, खुद के साथ भी और बच्चों के साथ भी। एंड क्योंकि ये राउंड द क्लॉक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा तो है नहीं कि आज 4 दिन करेंगे उसके बाद 5वें दिन छोड़ देंगे। इसीलिए फिर बीच में जब आप ब्रेक ले रहे हैं तो बच्चों के साथ ब्रेक ले सकते हैं, सो दैट आप बच्चों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। बीच में आप एक आध दिन ब्रेक कर सकते हैं। देन ये तो इसमें लास्ट पैराग्राफ जो चैप्टर के एंड में दिया हुआ है, ये ओवरऑल समरी है, जिसमें बताया कि पेरेंटिंग जो है ये फुल टाइम जॉब होता है, चैलेंजिंग एक्सपीरियंस है, एंड पॉजिटिव पेरेंटिंग जो है वो हेल्प कर सकती है आपको सेटिस्फाइंग एंड फुलफिलिंग बनाने में, रादर स्ट्रेसफुल रहने में। सो आप स्ट्रेसफुल नहीं रहेंगे, आप सेटिस्फाई रहेंगे अगर पॉजिटिव पेरेंटिंग को फॉलो करते हैं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो पॉजिटिव पेरेंटिंग जो है वो बच्चों को अच्छा लव्ड फील करवाती है, रेस्पेक्टेड एंड वैल्यूड फील कराती है। पेरेंट्स और पेरेंट्स को भी ये हेल्प करती है सेंसिटिव होने में, माइंडफुल होने में, एंड रेस्पॉन्सिव पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में भी हेल्प करती है। ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करती है बच्चों में, एंड नेसेसरी स्किल्स जो हम डाल सकते हैं बच्चों में वो डालने में हेल्प करती है। हाँ, अब सेल्फ रेगुलेशन एंड बाकी रिस्पॉन्सिबल होना, सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करना, एंड लाइफ को थ्राइव करना, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव पेरेंटिंग में इनकलकेटेड है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पॉजिटिव पेरेंटिंग। आई होप आपको बेनिफिशियल लगा होगा ये वीडियो, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ शेयर करें मेरे वीडियोज़ को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।